नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज मैं ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है या वार्ता चल रही है, वार्ता तो अभी कोई नहीं चल रही है, लेकिन वार्ता के जो आसार दिख रहे हैं उस पर बातचीत करें। ये जो आप पीछे फोटो देख रहे हैं, ट्रम्प ट्रम्प साहब हैं ये। और ये ट्रम्प साहब अब ऐसा शो कर रहे हैं कि हॉर्मुज अगर खुल जाए तो मैं डील करने के लिए तैयार हूं। परमाणु डील न भी हो, परमाणु पे कोई बात नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन हॉर्मुज खुलना चाहिए। पर दोस्तों, सवाल यह है कि हॉर्मुज तो बंद ही आपने ही करवाया। और हॉर्मुज स्टेट जो है वो ईरान और ओमान के दोनों देशों के सीमा में पड़ता है, उनकी सीमा है वो। उस सीमा पर आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? और फिर इतने युद्ध के बाद आप ये बात कह रहे हैं कि मैं जो है तैयार हूँ, ये सब। और हमें तो ये भी शंका हो रही है कि अभी भली तैयार हों और ये समझौता कर भी लेंगे, लेकिन 10-12 दिन बाद फिर ये ठोक देंगे तो क्या करोगे? और अभी नहीं ठोकेंगे तो भी चुनाव की वजह से हमको लगता है कि अ, ये बिना परमाणु डील के भी बात करने के लिए और युद्ध खत्म करने के लिए इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका में अभी अ, चुनाव होने वाले हैं। बाई टर्म टर्म पोल होते हैं वहां पर, वो होने वाले हैं। और उसमें ट्रम्प साहब की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जब तक कि मिड टर्म की तैयारी में ट्रम्प साहब की हार निश्चित दिख रही है। 65% लोग कह रहे हैं, आशंका मानी जा रही है कि इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए इनको हराना जरूरी है। महंगाई वहाँ 32% करीब बढ़ गई है। महंगाई, ट्रंप की आर्थिक रेटिंग, ईरान युद्ध 20% वोटरों के फैसले में रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा। और इमिग्रेशन में 61% अमेरिकी ट्रंप की नीति के विरोध में है। और भारतीय मूल के 4 सांसद अभी रेस में हैं। तो ये तो ट्रंप साहब की स्थिति है चुनाव के दौरान। ट्रंप साहब पर टैरिफ, वीसा और ईरान जैसे फैसलों पर लगेगा ब्रेक। और हो सकता है उनके ऊपर महाअभियोग भी आने का खतरा मंडरा रहा है। पर जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि ट्रंप साहब अब चारों तरफ से फंस गए हैं। और नेतन्याहू भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, बल्कि नेतन्याहू भी इनकी बात नहीं मान रहा है। ये कहना चाहिए कि वो इनके कहने के बावजूद भी लेबनान के, दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा है। और मिसाइलों से और ड्रोन से और मिलिट्री भी वहां भेज रखी है उसने। तो इन सब के बीच में अब ट्रम्प साहब को लगता है कि वो शायरी से इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये मुझे मुश्किल लग रहा है। खबर आई है दोस्तों कि बिना परमाणु डील के भी ट्रम्प साहब युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। और जेडी वेंस ने शनिवार को जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने की बात कही है। इसके बाद आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद बागेर जूल चंद्र ने जलमार्ग खोलने के लिए 9 शर्तें रखी है, जिसमें सैनिक नाकाबंदी खत्म करना शामिल है। विदेश मंत्री अराची अब्बास अराची ने कहा कि अमेरिका से बातचीत नहीं, मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। उधर ट्रंप ने संकेत दिया कि वह परमाणु समझौता किए बिना भी युद्ध खत्म कर सकता है। हालांकि ईरान की हॉर्मुज संबंधी शर्त अमेरिका की बड़ी बाधा है। इन शर्तों पर अमेरिका या किसी मध्यस्थ देश की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी ये जो बात की जा रही है, इसमें कोई धमकी नहीं है।
हमेशा ट्रम्प साहब जो है डील की बात भी करते हैं और धमकी की बात भी करते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुमको पाषाण युग में ले जाऊंगा, मैं तुमको इतना बम डालूंगा कि सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार उनकी धमकी अभी तक सुनने को नहीं मिली है। अली खोमनई के बेटे जो हैं मुज्तबा खोमनई, उनकी सेहत ठीक है ऐसा लग रहा है। एक वीडियो भी आया है उनका, लेकिन अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता। समझौते के लिए जो ईरान ने जो शर्तें रखी है, वो अमेरिका धमकियों और अपमानजनक बयान देना बंद करे, ईरान और उसके सहयोगियों के विरुद्ध स्थायी रूप से युद्ध खत्म हो, अमेरिका अपने नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करे, अपने नौसैनिकों को वापस बुलाए, युद्ध के नुकसान के लिए ईरान को 300 अरब डॉलर का मुआवजा दे जो तय हुआ था, सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेश में जमा ईरानी संपत्तियां बिना शर्त जारी की जाए, हॉर्मुज में मालवाहक जहाजों पर 7% शुल्क लगाने का अधिकार मिले, हॉर्मुज में अमेरिका इजराइल जहाजों पर प्रतिबंध लगाया जाए और शर्तों का उल्लंघन होने पर जहाजों से 20% उल्लंघन शुल्क लिया जाए। ये उनके ईरान की शर्तें हैं। ईरान से अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने कहा अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, ये जो पाकिस्तान, कतर, ओमान, ये जो देश हैं, इनके माध्यम से बातों का आदान प्रदान जरूर हो रहा है। अब ये ऐसी शर्तें भी ऐसी है कि वो ट्रम्प के लिए मानना मुश्किल है, और ट्रम्प जो चाहते हैं वो ईरान कभी होने नहीं देगा। ईरान हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण लगातार बनाए रखेगा, और उसकी स्वीकृति के बिना वहां से कोई भी जहाज आना जाना मुश्किल होगा। और ओमान और ईरान के बीच में जो समझौता वार्ता चल रही थी, वो काफी हद तक पूरी हो गए होने के कगार पर है, और शायद उन दोनों में वो सब बातचीत जो है उन पे साइन भी हो जाए। इधर सऊदी अरब के गैस प्लांट पर हूती यमन के विद्रोहियों ने, यमन के हूतियों ने जो है हमला किया है। ये हूतियों का भी यमन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा है, यहाँ तक कि राजधानी पर भी हूतियों का ही कब्जा है। उन्होंने सऊदी अरब के जुबैन में गैस संयंत्र पर कथित हमले के बाद भीषण आग लग गई। अरास का प्लांट है। यूएई ने हार्मुज जलमार्ग में सरकारी तेल कंपनी टैंकर पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है, पेंटागन में उत्पादन बढ़ाने का को कहा है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी हथियारों का नुकसान भंडार घट रहा है, पेंटागन के रक्षा उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की को कहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से वार्ता के दबाव में बनाए रखना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ट्रंप साहब के पास हथियार कम हो गए हैं, इसलिए वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। और जब हथियार वापस भंडार उनके भर जाएंगे, हथियार बन जाएंगे, तब फिर वो ईरान के ऊपर हमला करने से नहीं चूकेंगे। इधर हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध लगातार उसी तरह से जारी है। इजराइल लेबनान में हमले कर ही रहा है, और हिजबुल्ला उनके प्रत्युत्तर, उनका जवाब भी बखूबी दे रहा है। और हूतीज का मैंने बताया आपको कि उसने लाल सागर जाने वाले रास्ते पर अपना नियंत्रण कर लिया है, तो और इजराइल के जहाज वहां से नहीं निकलने दे रहा है। तो ये सारी कंडीशन है ईरान के और अमेरिका के बीच में, और इसके चलते महंगाई बहुत बढ़ रही है। तेल की शॉर्टेज, तो फिर से शॉर्टेज शुरू हुई है, गैस भी कम होने लगी है, और ये पूरे विश्व में एक हाहाकार होने की स्थिति बन रही है।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।